हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने ही वाला है। हम बताएंगे माध्य, माध्यक और बहुलक, और तीनों में से दो क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। क्या है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही बारीकी से अच्छी तरीके से क्या करना है, पढ़ लेना है। और देखिए हम एक ही फार्मूला बताएंगे, वही फार्मूला से आपको पूरा क्वेश्चन आपका बने, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए उससे कोई लेना देना नहीं। आपको केवल थोड़ा सा देख लेना है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, छूटेगा है कि नहीं। देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले माध्य, माध्यक और बहुलक, तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तीन मतलब एक बार में एक क्वेश्चन माध्य का, एक क्वेश्चन माध्यक का, एक क्वेश्चन बहुलक का बताएंगे। अगर आप तीन क्वेश्चन बना लिए तीनों का एक एक करके, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं भी कोई भी गलती नहीं होगा और आपका 10 नंबर तो कंप्लीटली उठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला हम बताएंगे, तीन फॉर्मूला होता है लेकिन आपको हम एक ही फॉर्मूला बताने वाले हैं। दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखिए और अच्छी तरीके से याद रखिए, और एक ही फॉर्मूला से आपको क्या करना है कि माध्य का सारा किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाए माध्य का तो आप बना सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है माध्य का, जो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई होता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, एक्स आई जो है वर्ग चिन्ह है। हम बताएंगे लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट, मतलब लोअर जो वैल्यू होता है हायर वैल्यू होता है, उसको जोड़ के दो से भाग देते हैं तो हमारा एक्स आई निकलता है। ठीक है, अब देखिए ये और नीचे सिग्मा जो है वो सिग्मा है क्या। देखिए दोस्तों सिग्मा मतलब सभी संख्याओं को क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। सभी संख्याओं का योग करके हम जब लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा सिग्मा कहलाता है। ठीक है, तो एफ आई और एक्स आई को गुना करके जब हम लोग उसको जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा बताएगा, और फिर एफ आई का जो वैल्यू रहेगा उसको जोड़ेंगे तो हमारा ये सिग्मा एफ आई देगा। ठीक है, अभी हम लोग फार्मूला के रूप में ही याद कर रहे हैं, जब क्वेश्चन बनाएंगे उस टाइम पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो माध्य का क्या है, मीडियन। ये माध्य को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन। अब देखिए मीडियन में देखिए क्या है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच होता है। तो देखिए L जो हमारा है, जैसे यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ रहे थे, उसमें जो लोअर लिमिट है वो कहलाएगा हम लोग जो लेंगे L के रूप में लेंगे। उसके बाद n जो है वो नंबर ऑफ जो टर्म है सभी को जोड़ देंगे। एक उसमें आता है संचयी बारंबारता, बारंबारता को सबको जोड़ते जाएंगे और जोड़ने के बाद जो अंतिम वैल्यू आएगा वही होता है n, और उसको दो भाग में करेंगे, डिवाइड करेंगे, यही n बताएगा बारंबारता, मतलब माध्यक वर्ग बताएगा। ठीक है, n बाई टू होता है माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ होता है इंटू एच होता है। तीसरा में देखते हैं फॉर्मूला क्या है बहुलक का, तो L प्लस एफ वन माइनस एफ टू डिवाइड बाई ये फ्रीक्वेंसी जितना भी सब फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, F1 F0 कैसे हम लोग लेते हैं वो बताएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। 2F1 माइनस F2, देखिए यहाँ पर F1 F0 है, यहाँ पर भी नीचे याद रखना है, उससे रिलेट करना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पर है 2F1 माइनस F0 और फिर लास्ट में F2 से घटा देना है, मतलब ऊपर नीचे दोनों सेम रहेगा, लास्ट में F2 जो एक रहेगा उसको यहाँ पर घटा देना है, इंटू में H कर देना है। ठीक है, बस इतना ही काम था। ये तीनों फॉर्मूला याद रखिए, आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, है कि नहीं, 10 नंबर आपके मुट्ठी में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा माध्य निकालना है। एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये इस तरह से खड़ा भी रह सकता है कॉलम वाइज, ये तो हम यहाँ पर रो वाइज लिखें ताकि हम यहाँ सोल्यूशन कर सकें, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन से जनरली इसी तरह से पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है ऐसे खड़ा भी रहेगा तो आपको कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ है, 100 से 120 है, 120 से 140, 140 से 60 है, फिर 60 से 180, फिर 180 से 200 है। मतलब ये जो बारंबारता है, मतलब ये क्या है कि वर्ग अंतराल है, वो वर्ग अंतराल कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब हो गया जहाँ से हम खत्म हुआ वहीं से फिर चालू हुआ, फिर वहीं से खत्म हुआ, फिर वहीं से चालू हुआ, फिर जहाँ से खत्म हुआ वहीं से चालू हुआ, जहाँ से खत्म हुआ वहीं से चालू हुआ। मतलब ये ठीक है प्रॉपर तरीके से। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं रहता तो सतत बारंबारता जिसको बोलते हैं, सतत बारंबारता अगर नहीं रहता तो हम लोग को पहले सतत बारंबारता करना पड़ता। यहाँ पर किया हुआ है रहेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नीचे बारंबारता है 12, 14, 8, 6, 10 इतना है। अब हम लोग इसका माध्य कैसे निकालेंगे, इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है। देखिए फॉर्मूला क्या है, माध्य को ऐसे डिनोट करते हैं x का बार से। ठीक है,
तो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोग कॉलम वाइज खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा सो देखिए, यहाँ वर्ग अंतराल लिखे, यहाँ पर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जो है यहाँ पर बैठाइए 100 से लेकर के 120, मतलब 20-20 का बढ़ते जा रहा है। 120 से लेकर के 140, 140 से लेकर के 160, 160 से लेकर के 180 और 180 से लेकर के 200 तक, मतलब इतना हमारा क्या है, वर्ग अंतराल जो गया है 200 तक गया है। अब यहाँ पर क्या लेना है, बारंबारता, बारंबारता लेना है, बारंबारता, ये हमारा क्या है, बारंबारता है। ठीक है, अब जो वैल्यू बारंबारता का आया है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, इंग्लिश में बोलते हैं बारंबार, मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बारंबारता को ही, तो इसको बढ़िया से बना देना है। यही जो बारंबारता है उसको हम लोग एफ आई लेते हैं, क्या लेते हैं, एफ आई। ठीक है, अब देखिए कितना कितना दिया, 12 दिया हुआ है, यहाँ पर 14 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। जो इधर से जो दिया हुआ था सभी को हम लोग कॉलम वाइज खड़ा कर दिए। ठीक है, ये हो गया एफ आई। अब निकालना है, देखिए यहाँ पर एफ आई हम लोग को मिल गया, तो सिग्मा एफ आई भी हो जाएगा, मतलब इसको जोड़ देंगे तो हमारा सिग्मा एफ आई मिल जाएगा। अब हम लोग को चाहिए क्या, एक्स आई, तो एक्स आई हम लोग को यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। एक्स आई जो है वर्ग चिन्ह, क्या है यहाँ पर एक्स आई लिख दीजिए, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब क्या करना है, वर्ग चिन्ह को निकालना है। देखिए ध्यान से कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है वर्ग चिन्ह निकालने का। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। एक्स वर्ग चिन्ह जो निकलता है, वर्ग चिन्ह निकालने का जो वैल्यू है, निकालने का मतलब जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखिए निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, सीमा बटा में 2। अब बताइए कि देखिए इसका जब निकालेंगे एक्स आई तो ये निम्न सीमा होगा और ये उच्च सीमा होगा, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा निकलेगा एक्स आई इस लाइन का। ठीक है, इस बार मतलब वर्ग अंतराल का। देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 120 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 100 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 220, 220 का आधा 110 हो गया ना। तो उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 110। अब अगर आपके पास ट्रिक है तो ट्रिक भी लगा सकते हैं, कितना कितना का बढ़ रहा है, यहाँ पर 100 से 120, 20 का बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 20 जोड़ के लिख दीजिए। देखिए कैसे आता है, यहाँ पर 20 जोड़ेंगे तो 130 आता है, तो देखिए 130 ही आएगा। 120 और 140 कितना हो गया, 260 हो गया। 260 का आधा कितना हो जाएगा, 130, आराम से 130 मिल गया। तो फिर 20 देखिए यहाँ पर जितना का डिफरेंस रहेगा उतना यहाँ बढ़ते जाएगा। यहाँ पर 20 फिर जोड़िए 150 मिल जाएगा, फिर 20 जोड़िए तो हो जाएगा 170 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 20 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से क्या हो गया, हमारा एक्स आई निकल गया। अब एक्स आई तो निकल गया, एफ आई और एक्स आई अलग अलग अभी निकला है, अभी एक साथ नहीं निकला है। अभी यहाँ पर है एफ आई, यहाँ पर एक्स आई, तो दोनों को जब यहाँ क्या है गुना है, एफ आई गुना एक्स आई है, तो हम लोग को एक और कॉलम निकालना पड़ेगा, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं गुना करके। और यहाँ पर गुना कर दीजिए, निकलेगा एफ आई और एक्स आई का गुना। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब क्या निकलेगा तो देखिए, इसको गुना करके यहाँ लिखना है, फिर इसको गुना करके यहाँ लिखना है, सभी को गुना करके लिखते जाइए। अब यहाँ पर क्या लिखा देखिए, 110 को 12 से गुना कीजिए क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों को गुना करके सब यहाँ पर लिख दिए, इधर से 12 गुना 110, यहाँ पर 1320 आएगा, फिर 14 गुना 130 1820 आएगा, 150 गुना 8 1200 आएगा, फिर 170 गुना 6 1020 आएगा, फिर यहाँ पर 190 गुना 10 1900 आ गया।
अब हम लोग को निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो दोनों को सभी को जोड़ देंगे, वही तो बोल रहे थे कि सिग्मा मतलब सभी संख्याओं का योग। तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई का एक वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो 5 को जोड़ दीजिए तो क्या निकलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू जो निकलेगा जोड़ने पर क्या निकलेगा, सो देखिए सभी का वैल्यू 0 आ गया, लास्ट में लास्ट वाला डिजिट सब 0 है, 2 4 6 आ गया 6। और यहाँ पर हो गया 3 मतलब 8 2 से 11 13 और यहाँ पर 9 12 10 22 हो जाएगा, 22 का 2 हाथ में 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हो गया 7260। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ आई नीचे जो जोड़ते थे हम लोग सिग्मा एफ आई करते थे, तो सिग्मा इसको भी जोड़ना है, सिग्मा एफ आई निकालना है, सिग्मा एफ आई निकालना है, उसके बाद जोड़ दीजिए 4 2 6 6 8 6 14 14 6 क्या हो गया 20 0 हाथ में 2 3 4 5 50 हो गया। ठीक है, अब इसको निकालना है और इसको निकालना, दो चीज निकालना होता है दोस्तों। सिग्मा पहले एफ आई एक्स आई गुना कर लिए, उसके बाद सभी का जोड़ दिए, उसके बाद इधर एफ आई निकाल दिए, बस 50 आ गया। अब दोनों क्या करना है, आराम से फॉर्मूला बिठा दीजिए। फॉर्मूला होता है माध्य का एक्स बार का होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। आप यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, मेरे नीचे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम साइड में लिख देंगे। ठीक है, ताकि सॉल्व करके भी बता देंगे। देखिए एफ आई एक्स आई कितना है, तो हो जाएगा यहाँ पर 7260 हो जा रहा है डिवाइडेड बाय 50 हो जा रहा है। ठीक है, अब काट दीजिए, 0 0 कट गया, क्या आ गया 726 डिवाइडेड बाय 5। इसको पॉइंट में आंसर देगा, पॉइंट में लिख दीजिए, 5 एकम 5, यहाँ पर 2 बचा, 2 5 20, यहाँ पर फिर 2 26, 5 5 25, पॉइंट 5 दूना 10। अब हम लोग देखते हैं माध्य कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। जैसे हम लोग माध्य का सॉल्व किए उसी तरह से एक फॉर्मूला है माध्य का, बस माध्य का फॉर्मूला बिठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर माध्य का, कि देखिए यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चंस का जो लिखा हुआ रहेगा सब ऐसे लिखा रहेगा, इधर वर्ग अंतराल लिखा रहेगा ऊपर में, नीचे रहेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि हम कैसे लिखेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं ऐसे ऐसे लिख करके। ठीक है, आपको गलती नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा माध्य निकालने वाला था, माध्यक क्या था, माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो माध्यक देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। सो तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, यह दिया हुआ है यहाँ पर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल सभी क्वेश्चन में रहेगा वर्ग अंतराल, और दूसरा दिया रहेगा यहाँ पर बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, चलिए बारंबारता हो गया। हम लोग का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था क्या दोस्तों, माध्यक निकालने का था। तो माध्यक बराबर होता था, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। ये था हमारा फॉर्मूला था। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या क्या निकालना है। ये तो वर्ग अंतराल हो गया, यहाँ पर x का जरूरत नहीं है, हम लोग x से इसका कोई मतलब नहीं है, x आई निकालना जरूरी नहीं है। अब ये L है, n एक सी एफ आता है, सी एफ क्या है, यह है संचयी बारंबारता। देखिए ये बारंबारता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं संचयी बारंबारता के रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, एक आता है अलग कॉलम, एक ही कॉलम इसमें बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। जब माध्यक क्वेश्चन पूछेगा तब मीडियन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये लिख दिए। अब क्या करना है हम लोग को, देखिए सबका यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है अंतराल में, दिया हुआ है 0 से 10, अंतराल जो है 0 से 10 का है। उसके बाद 10 से 20, 10 से 20, उसके बाद 20 से लेकर के 30 तक, उसके बाद 30 से लेकर के 40 तक, उसके बाद 40 से लेकर के 50 तक, कहाँ तक गया है 70 तक गया है ना, 50 से लेकर के 60 तक, और 60 से लेकर के 70 तक। ठीक है, बस इतना तक था हमारा वर्ग अंतराल। अब हम लोग को क्या करना है, एक और यहाँ इसका वैल्यू दिया हुआ है, वो भी वैल्यू लिख लेते हैं। जो वैल्यू यहाँ पर है बारंबारता का, वह है 5, इसका है 10, इसका 18, इसका है 30, इसका है 20,
इसका है 12, इसका है 5। इस तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब ये वाला रहेगा वर्ग अंतराल, यहाँ पर सीधा रहेगा, ऊपर में नीचे रहेगा बारंबारता। ठीक है, तो हम उसको क्या कर दिए हैं, एक कॉलम में हम लोग सजा दिए, बनाएंगे हम लोग इसी तरह से कॉलम में लिख करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे, जिसको हम लोग CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं बारंबारता, संचयी बारंबारता। देखिए पहला जो है उसको लिखेंगे यहाँ पर 5 का 5 ही लिखेंगे, कि इसके ऊपर वाला संख्या नहीं है, इसके ऊपर वाला संख्या हम क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता। देखिए 5 का ऊपर में कुछ संख्या नहीं था, तो 5 का 5 उतर गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो यहाँ जो लिखाएगा 10 के सीधा में, ये इसको और इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। इसको देखिए यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर जो लिखेंगे इसका वैल्यू, इससे इसको जोड़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 15 18 कितना हो गया, 8 15 3 और 3 33 हो गया, कितना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो 30 30 60 3 63 हो गया। अब इसको इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, क्या हो गया, 60 80 83 हो गया। अब 83 और 12 का जोड़ के यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 95 हो गया, 95। अब 95 और 5 को जोड़ेंगे तो 100। दोस्तों यही तो था संचयी बारंबारता, कितना आसान है। एक चीज थोड़ा याद रखना है, इसको पहला वाला को सही जस्ट या लाइक उतार देना है, उसके बाद इसको ऊपर वाला को नीचे वाला, इस सेकंड वाला जोड़ेंगे तब सेकंड में लिखेंगे, फिर इसको इसको जोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इसको इसको जोड़ेंगे, नीचे लिखते जाएंगे, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, मतलब इसको पूरा जोड़ेंगे तो हमको 100 मिलेगा, क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, तो इसको दिखाना नहीं है, हम ऐसे ही समझने के लिए बता रहे थे। इसको क्या करना है, मिटा देना। चलिए ध्यान से समझना है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग का काम खत्म हो गया। ये जो आ गया 100 वो हो गया हमारा n, क्या आ गया, n आ गया दोस्तों, बहुत ही आसान से। अब n आ गया, यही n बताएगा सारा हमारा खेल। हमारा खेल क्या है, तो हमारा खेल बताता है कि हमको माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने से पहले हम किसको माध्यक बोलेंगे, यहाँ तो यही बताएगा कौन सा घर को माध्यक का एक वर्ग, हम लोग माध्यक वर्ग छाटेंगे यहाँ से। तो माध्यक वर्ग किसको छाटेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि जो हम लोग को n मिल गया वह 100 मिल गया दोस्तों, तो इसको आधा कीजिए, n/2 माध्यक मतलब इसको आधा कीजिए, तो 100 को 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 50। क्या आ गया, 50 आ गया। अब 50 से देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या 50 यहाँ पर है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या करेंगे, जब नहीं है तो हम लोग यही करेंगे कि 50 से कम नहीं, थोड़ा 50 के बराबर मिल रहा है तो वही घर को घेरा कीजिए, तो फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा वाला, उससे ज्यादा वाला। ठीक है, तो हम लोग को सबसे सुविधा यही होगा, 50 से पीछे तो 33 हो जा रहा है, उसके नजदीकी ज्यादा देखते तो ये 63 है, क्या है 63। इसको पूरा रगड़ दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कॉलम को एकदम पूरा कर दिए, घेर दीजिए। ठीक है, क्या कर दिए, घेर दिए। किससे घेरे, 50 आया, n बतलाता है, n को आधा कीजिए, 50 आ गया। अब 50 बतलाएगा कि कौन सा घर, तो 50 से कम नहीं जाना है, 50 के बराबर या तो उससे थोड़ा सा अधिक नजदीक। ठीक है, तो 50 से ज्यादा कौन था, 63 था, तो 63 हम लोग क्या कर दिए, उसी के पूरा एरिया कवर कर दिए। देखिए दोस्तों कर दिए। अब क्या करना है, आप सबका वैल्यू छाटिए, l। अच्छा माध्यक जो है, माध्यक का वर्ग हमको ये मिला, तो लिख दे सकते हैं यहाँ पर, इसलिए माध्यक वर्ग जो मिल गया, माध्यक वर्ग जो मिल गया हम लोग को, वह क्या मिल गया, 30 से लेकर के 40 वाला जो वर्ग था वह क्या था, वर्ग अंतराल, वो हमारा माध्यक वर्ग अंतराल कहलाया। अब देखिए यहाँ पर, अभी हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये हमारा क्या था, फ्रीक्वेंसी था। तो फ्रीक्वेंसी कौन वाला लेंगे, यहाँ बहुत सारा है कि नहीं, लेकिन जो घर के अंदर आ गया दोस्तों वही हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। तो ये बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। अच्छा CF अब बच गया, देखो n/2 मिल गया, F भी मिल गया। अब L देखिए, L होता है लोअर लिमिट, क्या होता है, लोअर लिमिट, लोअर सीमा। ठीक है, तो जो वर्ग अंतराल हम लोग को लिए हैं माध्यक वर्ग, उसी का सबसे लोअर लिमिट कौन है, ये है लोअर वैल्यू, तो L हो जाएगा हमारा, ये 30 हो गया, क्या हो गया 30। ठीक है, वर्ग अंतराल हो गया 30। चलिए मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, CF।
सी एफ क्या है तो देखिए दोस्तों, जो घर हम लोग को बताया था, माध्यक घर बताया था, छांटा था मतलब n/2 से, उसके जस्ट ऊपर वाला जाइए और सी एफ बनाइए। उसको क्या बना दीजिए, सी एफ बनाइए। याद रखना है, इसको गलती नहीं करना है इसमें कि इसी को सी एफ नहीं मान लेना, इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होगा। तो देखिए ध्यान से, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ये एल हो गया, इसमें सब कुछ मिलेगा, इसी में दो चीज, लेकिन तीसरा चीज जो मिलेगा वह बताएगा ए वाला, उसके जस्ट ऊपर वाला अप वाला जाना है, सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जाना है दोस्तों। हमारा जो अब एच बन गया, एच बचा हुआ है, तो एच जो हमारा हो जाएगा, अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लिखे हैं, चलिए लिख लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हो गया, ये हो गया 33, क्या हो गया 33, और एच बताता है दोनों का डिफरेंस। देखिए वर्ग कितना का चल रहा है, तो हाइट यही 40 - 30 10 हो गया। चलिए सब मिल गया। देखिए हम लोग का सभी वैल्यू यहीं में मिल गया, तीनों चीज यहीं पर मिला है, खाली एक चीज थोड़ा ऊपर में जाना पड़ गया है इसमें, तो ऊपर में चल जाएंगे, इसे याद रखना है थोड़ा सा माध्यक में। अब हम लोग का सब कुछ मिल गया, बैठा दीजिए माध्यक बराबर, इसलिए माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर जो हो जाएगा L प्लस n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू एच। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो L कितना है, तो L हमारा 30 है। चलिए 30 प्लस n/2 कितना आया 50, तो 50 माइनस CF कितना है, तो CF 33 है, बैठा दीजिए फटाफट, डिवाइडेड बाय F कितना निकला, तो F 30 निकला, 30 लिख दीजिए। H कितना है, तो H 10 का है, तो 10 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 30 हो गया प्लस, अब घटाएंगे इसमें कितना बचेगा, इसमें बचेगा 50 में 33 जाएगा तो हो जाएगा 17 बचेगा, बटा में 30 गुने में 10, 0 0 कट गया, तो क्या मिल गया 30 प्लस 17 बटा में 3, भागा दीजिए तो तब 3 30 प्लस 3 बचे 15 पॉइंट, और 2 बचा तो हो जाएगा 20, 3 6 18, फिर 2 0 20, 3 6 18 है कि नहीं, तो इस तरह से हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 35.66 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 35.66। आपको 6 7 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 6 6 6 चलते रहेगा, तो हम लोग क्या 6 7 भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया माध्यक। इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तुरंत कमेंट में कीजिए, फिर से बताऊंगा मैं। अब मैं जल्द ही इसका माध्यक और बहुलक का एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, ठीक है, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और बाकी तो हम इसको 2-3 बार ही बना चुके हैं, जितना भी सेट बताएं सभी सेट में हम लगभग माध्यक का सभी क्वेश्चन बताते गए हैं, तो उसमें इसको सेपरेबल बता रहे हैं ताकि किसी बच्चा को अगर नहीं देख पाया तो हाँ वो क्या कर सकता है, देख सकता है। बहुलक का क्या है, मिटाते हैं इसको। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। देखिए अब हम लोग देखते हैं, एक देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा बहुलक का देख लेते हैं, किधर है बहुलक का क्वेश्चन, एक थोड़ा बना लेते हैं। अच्छा चलिए बहुलक क्वेश्चन मिल गया। देखिए अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बहुलक का क्वेश्चन, माध्य कंप्लीट। आप सॉल्व करेंगे किसका, बहुलक का क्वेश्चन। तो बहुलक भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुलक में तो एक को घर नहीं बढ़ाना है दोस्तों, ऐसे एक भी घर नहीं बढ़ाना है, आपको जितना दिया है उतना ही में सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है फॉर्मूला के हिसाब से। क्या ध्यान रखें, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, सो देखिए क्वेश्चन है, इसमें निकालना है बहुलक, बहुलक निकालना है दोस्तों, बहुलक निकालना है। तो देखिए बहुलक क्या निकालते हैं, क्वेश्चन हमारा जाता है तीसरा नंबर, जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल, सभी रहेगा, सब ऐसे से रहेगा, ठीक है, गलती से नहीं करना कि सर ऐसे बताए हैं और ऐसे दिया हुआ है, तो क्या कि जगह का स्पेस का कमी रहता है। तो वर्ग अंतराल जो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल क्या क्या है 10 20 ना, 0 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 40, 40 से लेकर के 60, सभी क्या है एकदम कंटिन्यूअस फिर मतलब वर्ग अंतराल में रहेगा, है कि नहीं। 20 40 40 60, 60 से 80, 80 से लेकर के 100,
100 से लेकर के 120, ठीक है, इतने तक है ना। हाँ 120। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल तो हो गया ना, बारंबारता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखते हैं, सबका अलग अलग वैल्यू रहता है। तो देखिए बारंबारता जो है वह 10 है, इसका है 35, इसका है 52, इसका है 61, इसका है 38, इसका है 29, ठीक है। हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हो गया वर्ग अंतराल। अब हम लोग का फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो उसको क्या गलत हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला से हिसाब से हम लोग लेंगे, तो फॉर्मूला क्या था, बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, पूरा इसको गुणा कर देंगे लास्ट में H, ठीक है। ये था हमारा क्या था फॉर्मूला, किसका, बहुलक का। तो देखिए बहुलक में भी खेला किस तरह से खेलना है, जैसे माध्यक में खेलते थे। तो माध्यक में सबसे पहले हम लोग देखते थे कि माध्यक कौन हो सकता है, तो यह बतलाता था उसमें। अब इसमें हम लोग को देख के बता देना है, खाली देख के। तो सब देखिए, सबसे बारंबारता में सबसे जो बड़ा वैल्यू होगा वही बताएगा बहुलक का वैल्यू, ठीक है। देखिए पहले सबसे देखते हैं हम लोग अधिकतम बारंबारता कितना है, अधिकतम बारंबारता जो है, बारंबारता कितना है, 10, 35, 52, 61, 38, 29, 61, तो 61 जो देगा हमारा अधिकतम बारंबारता देगा दोस्तों, ठीक है। अब इसी का हम लोग घर घेरेंगे, इसमें भी घेरेंगे, इसमें भी घेरेंगे, है कि नहीं। अब ये हमारा जो घर घेर लिए, ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर बहुलक वर्ग जो हम लोग को मिल गया, वह मिल गया 60 से लेकर के 80, 60 से 80 वाला घर हम लोग क्या मिला, बहुलक मिला, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या क्या निकालना है, F1, F0 और F2, मतलब F0, F1, F2 निकालना और H निकालना और L निकालना है, इतना चीज निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को जो बताएगा अधिकतम मान, वो हमारा होता है F1। क्या होता है, F1, इसको याद रखना है, खाली F1 को याद रखना है, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो अधिकतम वैल्यू बता रहा है वो हमारा हो गया F1। अब उसी के जस्ट ऊपर वाला हो गया हमारा F0, उसे एक पीछे जाएंगे F0 मिलेगा, उसके नीचे आए तो क्या मिलेगा, F2 मिलेगा दोस्तों। देखिए ध्यान से, अगर नीचे आए तो F2 मिला, ऊपर गए तो F0 मिला, केवल क्या रखना था, F1। और F1 कौन होता है, अधिकतम बारंबारता होता है, अधिकतम बारंबारता ही F1 कहलाएगा। उसके ऊपर जाएंगे तो F0 मिलेगा, ये वाला वैल्यू, उसके बाद नीचे जाएंगे तो F2 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, जो मिल गया वो लिख दो, F0 मिल गया 52, यहाँ पर F1 मिल गया 61 और F2 मिल गया 38, इतना मिल गया। अब हम लोग को L जो होता है, देखिए लिमिट भी वही होता है, 60 to 80 है, तो 60 हमारा हो गया लोअर लिमिट। चलिए अब H की बात हो रहा है, देखिए दोस्तों ये दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, 80 - 60 कितना हो गया, 20। चलिए सबका तो वैल्यू निकल गया, H भी निकल गया, F1, F2 और F0 निकल गया, L भी निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला उठा लेते हैं, बहुलक है कि नहीं, एकदम कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए ना भाई, अपने आप समझ में आ जाएगा। L प्लस F1 माइनस F0, इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा ना तो गलती करके आइएगा, है कि नहीं। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखिए कैसे सेटिंग करना है, F1 से घटा देंगे F0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को जस्ट नीचे लिखना है, लेकिन यहाँ पर 2F1 लिखना है। क्या लिखना है, 2F1 माइनस F0, दोनों मिलता जुलता है। उसके बाद लास्ट में F2 को घटा दो, क्या करो, नीचे माइनस में, सभी माइनस में है, लेकिन इधर वाला क्या है, हमेशा F1 प्लस में, बाकी सब माइनस में है, ठीक है। इंटू H हो गया। अब हम लोग सबका वैल्यू बैठाते हैं, क्या हो जाता है, L कितना है, 60 है, प्लस अब क्या है, देखिए F1 कितना है, F1 मेरा है 61 माइनस F0 कितना है, तो है 52। उसके बाद डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2F1, 2 इंटू F1 है 61 हो जाएगा, माइनस F2 क्या है, 52 है, माइनस F0 52 है, F2 कितना हो जाएगा, F2 38 हो जाएगा। चलिए 38 कर दिए।
अब गुना एच कितना है तो 20 है, कितना है 20 है, हो जाएगा 60 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 61 में 52 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 9 डिवाइडेड बाय, इसको डबल कर दीजिए 7 दूना 120 122 हो गया, माइनस इसको माइनस माइनस जोड़ दीजिए तो 8 2 10 0 हो गया, 5 3 8 1 9 90 हो गया, ठीक है, इंटू हो गया 20। अब देखिए यहाँ से 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाई कितना बचा यहाँ पर 90 30 32 बचा, 32 गुने 20, ठीक है, काटेंगे क्या हो जाएगा 8 चौक 32 5 चौक 20, ठीक है, ये हो गया। अब इधर ले लेते हैं थोड़ा इसके बाद, अब यहाँ पर जो आ गया है 60 प्लस 9 पचे 45 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, अब क्या देगा यहाँ पर 60 प्लस 8 चौक 32 8 पचे 40 5 हो गया, अब यहाँ 5 बचा तो 0.0 8 छक 48 2 0 8 दूना 16 4 बचेगा 8 बचे 40, इतना मिल गया। अब जोड़ दीजिए तो देखिए पॉइंट की तरह जुड़ जाएगा और पॉइंट की तरह उधर रहेगा तो जाएगा 65.625, यहीं पर बच्चा भी यहाँ भी गलती करता है जोड़ने में भी, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए यही था दोस्तों, ये आपको 3 क्वेश्चन दिलाएगा 10 मार्क्स, कितना दिलाएगा 10 मार्क्स, मतलब तीनों में से 2 क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। मान लीजिए किसी तरह से यहाँ पर 10 अब मान लो 10 0 से 20 लिखा हुआ है या 0 से 10 लिखा रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पर मान लीजिए 61 यहाँ था तो कुछ जरूरी 61 यहीं रहेगा, अब कुछ भी रहेगा लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ लेना है बस, और यहाँ पर उसी को F1 माना, उसके ऊपर में F0, इसके नीचे F2 मिलेगा। उसके बाद ये हो गया हमारा L, दोनों का डिफरेंस H हो गया, और कहाँ कुछ निकालना था, बस इसमें तो निकालना था बस। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, एकदम पूरा बढ़िया से तैयारी कीजिए।